प्रभु से प्रार्थना, आत्मशक्ति अर्थ हो, मेरा मन समर्थ हो। तो आज से मन बनाओ कि मैं क्या करूंगा, ये 6 आवश्यक जरूर करूंगा। यही आवश्यक की हानि नहीं करते हुए 24 घंटे में हम इन 6 आवश्यकों को एट एनी टाइम एट एनी प्लेस, कोई बाउंडेशन नहीं है, आप इनको पूरा का पूरा करने की कोशिश करो। समझ रहे हो? करोगे? कितने लोग करेंगे? इतने सारे लोग करेंगे। आप अपने बच्चों को भी सिखाओ, है ना? हाँ, ये आपके लिए सबसे बड़ा उपकार होगा बच्चों के ऊपर। जो भी बच्चे आपके कहीं बाहर पढ़ रहे हैं, उन्हें या तो ये प्रवचन सुनाओ या उन्हें खुद बताओ, अपने बच्चों को सिखाओ। बच्चे अगर इस 6 चीजों से जुड़े रहेंगे तो वे धर्म से भी जुड़े रहेंगे, अपनी आत्मा से जुड़े रहेंगे, आत्मा परमात्मा सबको जानते रहेंगे और वे कभी भी भ्रष्ट नहीं होंगे। नहीं तो सारी पीढ़ियां सब भ्रष्ट हो रही हैं, धर्म भ्रष्ट के रास्ते पर चल रही हैं। तुमने तो उन्हें पढ़ाने के लिए भेज दिया, ये सब पढ़ने के, पढ़ाई वढ़ाई तो कुछ है ही नहीं आजकल, पढ़ाई का तो बहाना रह गया बस। ना वो पढ़ाई कोई काम की है, ना वो पढ़ने का टाइम कोई काम का है, इन्हें तो मौज मस्ती करना है बस, पैसा बर्बाद करना है, टाइम बर्बाद करना है, इसी का नाम एंजॉय समझते हैं लोग। ऐसी संस्कार इनके लिए अगर आ जाएंगे कि ये 6 आवश्यक करेंगे तो इनके 6 आवश्यकों के संस्कार ही इन्हें बिगड़ने से बचा पाएंगे, और कोई चीज इन्हें बिगड़ने से बचाने वाली नहीं है। आप ये ध्यान रखना, ये मैंने खूब समझ लिया है, खूब सोच लिया है, तब मैं बोल रहा हूं। ना तो इन्हें दिया गया कोई नियम इनको बिगाड़ने से बचाने वाला है। चाहे तुम रात्रि भोजन का त्याग का नियम तो ये करते ही नहीं है, क्या नियम दोगे इनको? अंडा मांस शराब के नियम भी ये कितना कर पाएंगे, क्या नहीं कर पाएंगे, इनके लिए ये इन सब चीजों से कोई फर्क ही नहीं पड़ता। इनके तो एंजॉय करने के तरीके ही दूसरे हैं। तो जो चीज बच्चों को खुद से कनेक्ट करेगी वही उनको बचा पाएगी, और ये वो चीजें हैं जो उन्हें खुद से कनेक्ट करेंगी। एक बार वो सीखेंगे सामायिक क्या, तो नाम आते ही उन्हें समझ में आएगा। प्रतिक्रमण क्या, गलतियां क्या कर रहे हैं दिन भर में, उन्हें अपने आप समझ में आने लगेगा। सिर्फ उसको पढ़ लें बस। समझ रहे हो? तो ये 6 आवश्यक सम्यक ज्ञानियों के लिए तो उन्हें बड़ा बड़ा पुण्य देने वाले तीर्थंकर प्रकृति जैसा बंद कराने वाले हैं, लेकिन जो अज्ञानी हैं उनके लिए भी सम्यक ज्ञान दे करके उन्हें सम्यक ज्ञानी बनाने के काम में आने वाले हैं। ऐसे इन 6 आवश्यकों से जो हमारा हित होगा वही हित वास्तव में हित कहलाएगा। अन्यथा आज की पीढ़ी अहित के मार्ग पर चल रही है। हित का तो उसे कहीं दूर दूर तक, कोसों तक ज्ञान ही नहीं है। हित किसे कहते हैं? बहाना एक और मिल जाता है कि हमारे यहां मंदिर नहीं है, हमें उसी कैंपस में रहना पड़ता है, बाहर जाने को हमें मिलता नहीं है, और सब तरीके के बहाने करके ना वो मंदिर जा रहे हैं, ना कोई पढ़ रहे हैं, ना कुछ कर रहे हैं, बस खाओ पियो एंजॉय करो बस। ऐसी पीढ़ी के लिए इन 6 आवश्यकों के माध्यम से अगर आपने संस्कारित एक बार कर दिया तो यही संस्कार इनके जीवन को आगे बढ़ाएंगे। और ये ध्यान रखना, ये वो चीजें हैं जिन्हें धीरे धीरे इसलिए बदला गया क्योंकि आपने इससे अपना मुंह मोड़ लिया। इसलिए क्या करना पड़ा आचार्यों को कि भाई अब तुम ये नहीं करते हो तो जाओ मंदिर जाओ, पूजा करो। समझ आ रहा है? कोई रस्सी का त्याग करो, कुछ मंदिर की गुल्लक में डालो, दान करो, ताकि तुम्हारे लिए कुछ तो धर्म के नाम पर निकले, कुछ तो धर्म के काम में आओ तुम भी। तो इसलिए ये करना पड़ा। तो वो भी करना छोड़ मत देना जो कर रहे हो, नहीं तो पता पड़े कल से मंदिर जाने ही छोड़ दिया। मंदिर भी जाकर के मंदिर में भी ये 6 आवश्यक पूरा कर सकते हो ना। हाँ, तो जो मंदिर में जाते हैं वो मंदिर में जाकर के कर लें, जो मंदिर में नहीं जाते हैं वो घर पे भी बैठ के कर लें। अगर बच्चा इस बात से संस्कारित हो जाएगा तो उसे मंदिर में अगर कभी नहीं भी जाना पड़ेगा या नहीं भी जाएगा तो भी उसके लिए ये पाप का आश्रम रुका रहेगा। ये बड़ी चीज है। इसलिए इन 6 आवश्यकों में कहीं पर भी कोई ऐसी चीज नहीं है जो आपको लंबा समय लगाए। और ये 6 आवश्यक अगर आपके दैनंदिन जीवन में शुरू हो जाते हैं तो इसी से आपके जीवन में मानसिक शक्ति आएगी।
समझ आ रहा है? टेंशन दूर करने का इससे अच्छा कोई तरीका नहीं हो सकता। अगर आपकी श्रद्धा अपने तीर्थंकरों पर जुड़ी रहेगी, जो भी टेंशन है, हे भगवान आपके चरणों में मेरा नमस्कार हो, मेरी चिंता दूर करो। समझ आ रहा है? और कहीं कुछ करने की जरूरत नहीं है। बस ये आपके अंदर का भाव ही उस चिंता को दूर करने वाला होगा और इसी से आपके परिणामों में शुद्धि बनेगी, इसी से आपके अंदर विशुद्धि आएगी। तो ये 6 आवश्यक हर किसी के लिए करने को थे, लेकिन लोगों ने क्या सोचा, ये केवल किसके लिए? मुनि महाराज के लिए। समझ आ रहा है? ये मुनि महाराज के लिए नहीं, सबके लिए। तो मुनि महाराज तो नियम से करते ही हैं, पूरा टाइम लगा करके। आपको भी जितना टाइम बने उतना करते हुए ही इसको करोगे तो आप श्रवण संस्कृति जो कहते हैं, माने श्रवणों के अनुसार चलना, तब आप कहोगे कि हम भी श्रवणों के अनुसार चलने वाले हैं, क्योंकि जो श्रवण करते हैं वही हम करते हैं। तभी तो श्रवणों के उपासक कहलाओगे आप लोग। मेरे प्रभु से प्रार्थना आत्मशक्ति अर्थ हो, मेरा मन समर्थ हो, मेरा मन समर्थ हो। मेरे प्रभु से प्रार्थना आत्मशक्ति अर्थ हो, मेरा मन समर्थ हो।